नागपंचमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो से बताऊंगी कि नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं और कौन से देवता इससे प्रसन्न होते हैं इस पूजा करने से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है नागपंचमी का त्यौहार। जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो नाग ने माता की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि राजा जनमेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाए। श्राप के डर से नाग घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नागों के इस श्राप से बचने के लिए बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जलकारु के पुत्र आस्तिक उत्पन्न होंगे, वही आप सभी की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा के लिए यह उपाय पंचमी तिथि को बताया था। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने की रक्षा की थी और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। शिव जी का आशीर्वाद मिलता है इस नाग पूजा करने से, नाग देवता की पूजा करने से। हिंदू धर्म में नाग को शिव जी के गले का हार और विष्णु जी की सैया कहा गया है। ऐसे में माना जाता है कि नाग की पूजा करने से शिव जी और विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। मान्यता के नाग पंचमी पर सांप की पूजा करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। काल सर्प दोष के लिए भी नाग पंचमी का त्यौहार सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन हमें धरती की खुदाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराणों के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। सांपों को क्षेत्रफल भी कहा जाता है। सांप चूहों आदि से किसान के खेतों की रक्षा करते हैं। साथ ही नाग भूमि में बांबी बनाकर रहते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन भूल कर भी भूमि की खुदाई हम नहीं करनी चाहिए। हमें किन चीजों से करनी चाहिए नागों की पूजा? 5 तरह की चीजों से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। धान का लावा, जिन्हें हम खील भी कहते हैं, दुर्वा, गाय का गोबर और दूध से इन 5 चीजों से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कथाएं लेकर के आ रही हूँ, लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि यदि आप कथा सुनना शुरू किए हैं तो आप पूरी सुनेंगे। कथा है, किसी राज्य में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते वक्त भूल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात को अंधेरे में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली और किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जय नाग देवता।